इस्लाम में हज क्यों है इतना अहम? जन्नत के पत्थर को चूमने और शैतान को पत्थर मारने की परंपरा के मायने क्या हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। हर साल मक्का में दुनिया भर के लाखों मुस्लिम हज करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस बार हज 26 जून से शुरू होकर 1 जुलाई को खत्म होगा। इस बार 30 से 40 लाख मुसलमान हज करने जा सकते हैं। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के बाद 2020 में केवल 10,000 तीर्थ यात्री हज करने गए थे। 2021 में 58,700 तीर्थ यात्री हज पर गए। सऊदी अरब की ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर मस्जिद के जनरल प्रेसिडेंसी ने मेडिकल मास्क पहनना अनिवार्य बताया है। हज और उमरा मंत्रालय ने हाल ही में हज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक बिना लपेटा हुआ और बंधा हुआ सामान, प्लास्टिक की थैलियां, कपड़े से लिपटा सामान और ज्यादा वजन न लाने का निर्देश दिया गया है। कोविड टीकाकरण जरूरी है। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए हज यात्रा बेहद जरूरी मानी जाती है। ये इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह की मेहर पाने के लिए जीवन में एक बार हज यात्रा पर जाना बेहद जरूरी है। हज पर उस मुस्लिम पर फर्ज है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है। सरकारी निकाय हज कमेटी ऑफ इंडिया, जो लगभग 70% तीर्थ यात्रियों की यात्रा की व्यवस्था करता है, उसके मुताबिक साल 2022 में प्रति व्यक्ति 3,99,500 रुपए का खर्च आया था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतना पैसा खर्च करके तीर्थ यात्री मक्का क्यों जाते हैं और इतनी बड़ी तादाद में ये तीर्थ यात्री वहां जाकर करते क्या हैं? दरअसल इस्लाम की बुनियाद 5 स्तंभ या फर्ज पर टिकी है। शहादह यानी आस्था। शहादह एक ईश्वर और उसके दूत में विश्वास करना है। सलात यानी प्रार्थना, रोजाना नमाज पढ़ना इस्लाम की बुनियाद है। जकात यानी दान, गरीबों को दान देना। रोजा यानी उपवास, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए रोजा रखना। हज यानी तीर्थ यात्रा, इस्लाम के बाकी फर्जों के इतर हज को जीवन के एक बार करना फर्ज बनाया गया है। इनमें नमाज और रोजा रखना तो सभी मुसलमानों के लिए अनिवार्य है। इनमें कोई छूट नहीं है, लेकिन जकात और हज में थोड़ी छूट दी गई है। जकात यानी दान वही लोग दे सकते हैं जिनके पास धन दौलत हो। इसी तरह हज उन लोगों के लिए जरूरी है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है। उनका जिंदगी में कम से कम एक बार हज करना फर्ज है। हज सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है। मक्का शहर में ही काबा है, जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। काबा वह इबादत की इमारत है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। ये काले पत्थर से बनी एक संरचना है। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने के लिए कहा था। अल्लाह के हुक्म के बाद पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने पत्थर की एक छोटी सी इमारत बनाई थी। इसी को काबा कहा गया। बाद के वक्त में धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग ईश्वरों की पूजा शुरू कर दी। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम में आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद 570 से 632 ई को अल्लाह ने कहा कि वो मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में लाएं और वहां केवल अल्लाह की इबादत होने दें। साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। तब से शुरू हुई ये परंपरा आज भी जारी है। हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज 5 दिन में पूरा होता है और ये ईद उल अजहा यानी बकरी ईद के साथ पूरी होती है। हज लंबी और कठिन प्रक्रिया है। ऐसी रस्में होती हैं जो पूरे नियम के साथ पूरी की जाती है। हज के लिए अहम 5 पड़ाव होते हैं। सभी हाजी इस दिन 7 बार की परिक्रमा के दौरान काबा के पूर्वी कोने में लगे एक छोटे से काले पत्थर को चूमते हैं। इस पत्थर को मुसलमान बेहद अहम मानते हैं। मान्यता है कि यह काला पत्थर आदम और हवा के समय का है। भीड़ ज्यादा होने पर मुस्लिम इस पत्थर की तरफ मुंह करके दुआ मांगते हैं। दूसरे दिन यात्री अराफत की पहाड़ी पर पहुंचते हैं। अराफत की पहाड़ी पर जाना जरूरी है, नहीं तो हज अधूरा माना जाता है। अराफत की पहाड़ी को जबाल अल रहम भी कहा जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने अपना आखिरी प्रवचन इसी पहाड़ी पर दिया था। हज के तीसरे दिन बकरी ईद होती है। इस दिन कुर्बानी दी जाती है, लेकिन इससे पहले यात्री मीना जाकर शैतान को 3 बार पत्थर मारते हैं। जमराहे वस्तुआ व जमराहे उला जगहों पर बने 3 अलग अलग स्तंभों पर मारे जाते हैं। बता दें कि कुर्बान किया गया जानवर गरीबों या जरूरतमंदों में बांटे दिए जाने का नियम है। चौथे दिन एक बार फिर शैतान को पत्थर
मारने की रस्म होती है। अगले यानी 5वें दिन भी ये रस्म होती है। दिन ढलने से पहले हाजी मक्का की तरफ बढ़ जाते हैं। मक्का लौटकर सभी हाजी हज के छठे और जिल हिजाज के 12वें दिन अपने बाल कटवाते हैं। पुरुष अपने बालों को पूरी तरह से ट्रिम करते हैं। महिलाएं उंगलियों की लंबाई तक अपने बालों को ट्रिम कर सकती हैं। सऊदी में हज के लिए पूरी दुनिया के देशों से लोग आते हैं। इंडोनेशिया से आने वाले हाजियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। इसके अलावा ईरान, तुर्की, मिस्र, इथोपिया समेत कई देश से हज यात्रा आते हैं। इथोपिया समेत कई देशों से हज यात्री आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर पॉलिटिक्स।